अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली रज़ा शराजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आपका बेहद शुक्रिया कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाजरीन, आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर लाइक भी कर सकते हैं और फॉलो भी कर सकते हैं। आज जिस पर्सनैलिटी को हमने अपने साथ मदऊ किया है वो किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं है। मेंबर प्रेस क्लब और सीनियर क्राइम रिपोर्टर अहमद फराज साहब, आए इनसे पूछते हैं मुल्क के जो हालात हैं इस वक्त, जो कि पुलिस इस वक्त मुतहर्रर हो चुकी है और काफ़ी ज़्यादा लोगों के घरों में छापे मारे जा रहे हैं और इस वक्त पुलिस इन एक्शन के हवाले से पूछते हैं इनको कि पुलिस इस वक्त क्या आया जायज़ अहकाम कर रही है या नाजायज़। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, घर में सब खैरियत है? अल्लाह का शुक्र। आप बताएं, ये जो लिस्टों के हवाले से ये हो रही हैं रेटें वगैरह, और ये इसमें कोई अनप्रोफेशनल लोग भी इसमें पीछे जा रहे हैं या सारे प्रोफेशनल ही हैं? नहीं, बिल्कुल इसमें जो बिल्कुल बेगुनाह लोग हैं उनको भी इसमें पीसा जा रहा है। उसकी वजह ये है कि जो लिस्टें जब से भी बनी हुई ना, उनको दोबारा उनको अपग्रेड किए ही नहीं गया। उनको दोबारा से अगर उनको किया जाए, जो उसमें जो लोग जुर्म छोड़ चुके हैं या जो लोग मर चुके हैं या जिनका किसी जुर्म से किसी चीज़ से ताल्लुक़ नहीं है, उनका तो नाम बनता ही नहीं है उन लिस्टों में। इनको लिस्टों को दोबारा रिवाइज़ करना चाहिए ताकि जो लोग जुर्म पेशा हैं या जो लोग भी लोगों को तंग करते हैं, भत्ता लेते हैं, लोगों की प्रॉपर्टी पर कब्ज़ा करते हैं या उनको किसी भी तरीके से परेशान करते हैं, उनको पकड़ें। लेकिन जो ये काम छोड़ चुके हैं उनके घरों पर रेड्स करना, छापे मारना या उनके चौकीदारों को, इवन गार्ड्स को तंग करना, मेरा ख्याल है ये कोई पुलिसिंग नहीं है। इसको हम पुलिसिंग नहीं कहते, ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है ये ज़्यादती है और ये बहुत बुरा हो रहा है। और इसी वजह से फिर ये लोग जो हैं वो क्योंकि उनको इंसाफ तो मिलता नहीं है, वो फिर अदालतों का सहारा लेते हैं और जब अदालतें बुलाती हैं पुलिस ऑफिसर्स को, फिर ये वहाँ पर जाके हाथ मांग के खड़े हो जाते हैं और फिर कहते हैं ठीक है जी हम नहीं करेंगे। लेकिन इस तरह नहीं होना चाहिए। तो क्या कहते हैं आपके CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर जब भी आते हैं तो जितने भी गुंडे, बदमाश, जराइम पेशा और मंशियात फरोश और कमाबाज और जो जराइम के अड्डे चलाने वाले लोग हैं, उन्हें बिलों में घुसना पड़ता है। वो कहते हैं या मुझे चेंज करवा दें या लाहौर छोड़ दें, इनका ठिकाना जेल है। आखिरकार ये उनका इकदाम सही है या गलत? इसके बारे में बताएं प्लीज़। नहीं, बिल्कुल ठीक है। उनका जो मैसेज जिन क्रिमिनल्स के लिए है, ये बात तो ठीक है कि या वो लाहौर शहर छोड़ दें या फिर उनको ट्रांसफ़र करा दें। ये उनका जो मैसेज है ये क्रिमिनल्स के लिए है, नॉन क्रिमिनल्स के लिए नहीं है, ये शुरफा के लिए नहीं है। लेकिन जो क्राइम करते हैं, क्राइम करवाते हैं, चाहे वो जुआ है, चाहे वो रेप है, चाहे वो मंशियात है, चाहे वो भत्ताखोरी है, कुछ भी है, बिल्कुल ठीक कहते हैं या तो वो शहर छोड़ दें या उनको ट्रांसफ़र करवा दें। ये मैसेज उनका क्रिमिनल्स के लिए है। ये आप भी सुन लें अली साहब, आप भी 20-25 साल से इस लाहौर शहर के बासी हैं और बड़े अरसे से आप भी जर्नलिज्म कर रहे हैं, यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। उनका जब भी जो ये जो मैसेज होता है, वो दूसरी तीसरी दफ़ा यहाँ CCP लाहौर आए हैं, वो खुद भी यहाँ पर DIG ऑपरेशंस भी रह चुके हैं, वो CTO रह चुके हैं और लाहौर शहर के अफसर हैं वो, और बहुत ही अपराइट ऑफिसर हैं। उनका ये जो पैगाम है, अगर ये उसको गलत कोई लेता है तो मेरा ख्याल है इसको गलत नहीं लेना चाहिए। उनका पैगाम सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल्स के लिए है। लेकिन इसके साथ साथ मैं CCP लाहौर को भी ये कहता हूँ कि वो नीचे भी नज़र रखें अपने महकमे पर, अपनी फोर्स पर। बिला वजह और नाजायज़ ऐसे लोगों की तरफ भी रेड करते हैं जिनका क्राइम से ताल्लुक ही कोई नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ अपना रेड बढ़ाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ उनको ब्लैकमेल करते हैं। खुदारा उन पर नज़र रखें, उनके लिए कोशिश करें कि वो किसी शरीफ को तंग ना करें। चलें, अगर माजी में कोई दुश्मनदार था या माजी में किसी की दुश्मनी में कोई उसके लोग कत्ल हुए हैं या उसने कत्ल किए हुए हैं, अगर उसकी सुलह हो गई है, अगर वो सब कुछ छोड़ छाड़ चुका है, तो फिर उनके घरों में रेड करना, कैमरे तोड़ना, उनके अमले को तंग करना, मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ी ज्यादती है। बिल्कुल नाजरीन, इस वक्त अहमद फराज साहब से पूछते हैं कि ऐसे कौन से बेगुनाह लोग थे जिनके घर में रेड हुआ है और ये इनकी नज़र में वो रेड नाजायज़ था। जी भाई। बिल्कुल सही सवाल किया आपने। देखें, ये जो भट्ट बरादरान हैं या तीफ़ी भट्ट साहब हैं, गोगी भट्ट साहब हैं या लाडा गुजर है, अफजाल है, ऐसे कई लोग हैं जिनका किसी क्राइम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अली शराजी साहब, आपको भी पता है। देखें, ये वो लोग हैं जो दुश्मनदार हैं, जिनके लोग कत्ल हुए हैं, इन्होंने मुकदमात दर्ज करवाए हुए हैं। ये कोई शहर में भत्ताखोरी नहीं करते, ये कोई कब्ज़ा ग्रुप नहीं है या ये किसी के साथ कोई बदमाशी नहीं करते। हाँ, इनकी दुश्मनियाँ ज़रूर हैं और दुश्मनियों की वजह से पुलिस अगर इनके घर रेड करती है, इस वजह से रेड करती है कि इनकी दुश्मनियाँ थी, तो देखें वो तो एक अल्लाह की तरफ से इन पर आफत आई हुई है।
अगर इनके लोग मरे हैं या जो भी है या इनके मुकदमात इन पर दर्ज हुए हैं तो एक वो अलग बात है, लेकिन इस तरह नाजायज़ उनके घरों में रेड्स करना, उनके अमले को, उनके गार्ड्स को परेशान करना, ये कोई पुलिसिंग नहीं है। तो सर आप बताएं कि कैसी पॉलिसी होनी चाहिए पुलिस के मामले में? बिल्कुल देखिए जी, पॉलिसी यही होनी चाहिए कि वाकई क्रिमिनल को नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन सबसे पहले ये है कि अगर लिस्टें किसी ने भी बनाई हैं, मौजूदा पुलिस ने बनाई हैं, साबका पुलिस ने बनाई हैं या साबका पुलिस ऑफिसर्स ने बनाई हैं, उन लिस्टों को रिवाइज होना चाहिए। अगर उसमें किसी ने क्राइम छोड़ दिया हुआ है या को मर चुका है तो उसका नाम उस लिस्ट से निकलना चाहिए। हाँ, जो क्राइम कर रहे हैं, जो लाहौर के शहरियों को तंग करते हैं, चाहे वो किसी शक्ल में भी है, चाहे वो जुआ है, वो मंशियात है, वो कब्ज़ा है, वो भत्ता है, किसी भी तरह अगर किसी तौर से वो किसी शहरी को तंग करते हैं, उनका नाम उन लिस्टों में डालें और उनके घरों में रेड करें, उनको जेलों में पहुंचाएं, ना कि जो सब कुछ छोड़ चुके हैं, जिनका किसी से कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। तो अहमद भाई, आपके ख्याल से ये लिस्टें बनाता कौन है? ये लिस्टें पुलिस खुद बनाती है। किस लेवल का ऑफिसर बनाता है? ये किसी किस्म का ऑफिसर लेवल का नहीं होता, ये थानों के जो मुहर्रिर होते हैं वो होते हैं, या थानों के जो बीट अफसर होते हैं वो होते हैं, या फिर ये साबका जो पुलिस ने जो मुकदमात दर्ज किए होते हैं, ये उन मुकदमात का रिकॉर्ड निकाल के उसको एक बना देते हैं कि ये रिकॉर्ड याफ्ता है। इस तरह लिस्टें बनाई जाती हैं। ये खुद पुलिस ही लिस्टें बनाती है ना, और किसने बनानी? मैंने तो नहीं बनानी वो लिस्टें, या आपने तो नहीं बनानी। ये जो साबका मुकदमात दर्ज हुए होते हैं उन सबको इकट्ठा किया जाता है और उसके बाद लिख दिया जाता है कि रिकॉर्ड अजान फलाना फलाना, रिकॉर्ड अजान फलाना फलाना। ये रिकॉर्ड की शक्ल में अफसरों के सामने पेश किया जाता है और अफसरों को उनके बारे में इस किस्म का ब्रीफ किया जाता है कि वो समझते हैं कि इनसे बड़ा क्रिमिनल कोई नहीं है। तो पुलिस के बाद ऐसी कौन सी कसौटी है कि जो पुलिस को ये पता चल जाता है कि ये मुकदमात जिस फर्द पर दर्ज हुए हैं, आया ये मुकदमात वाकई सही हैं और ये किसी पे झूठे मुकदमात नहीं हैं? कई मरतबा इस तरह होता है कि मुकदमात इंसान पर झूठे हो जाते हैं और वो बेगुनाह हो जाता है, तो उसका भी रिकॉर्ड बाकी रहता है। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल 100% कहा आपने, से बिल्कुल दूसरा मैं देखिए FIR क्या है? FIR एक इल्ज़ाम है। FIR ये नहीं है कि इसने वो कत्ल कर दिया, ये इसने वो जुर्म किया है। जुर्म साबित करना ये अदालत का काम है। ये अदालत ने ही फैसला करना कि आया वो मुजरिम है या वो मुल्जिम है। पुलिस का ये काम नहीं है। FIR जो होती है वो किसी भी शख्स पे हो जाती है। FIR सिर्फ एक इल्ज़ाम होती है, उसमें ये नहीं लिखा होता कि आया वाकई इसने ये जुर्म किया है। तो जब तक, मेरे ख्याल में, जब तक अदालतों से सजाएं ना हो जाएं, तब तक कि जब तक उसको वो विक्टिम ना हो जाए, वो उसको सजा ना हो जाए, तब तक तो किसी को तंग करना ये तो बिल्कुल नाजायज़ है। हमने अक्सर नाजरीन ये देखा है कि जिन लोगों पर 100 मुकदमात हो गए हैं, वो उन 100 में से 80% मुकदमात में से बरी हो चुके हैं और उन पर 100 मुकदमात हैं, उनके फिंगर आ चुके हैं, और पुलिस क्या उनको भी तंग करेगी? सबको तंग किया जाता है। देखिए, अगर मुकदमा दर्ज नहीं भी हुआ तो पुलिस के पास एक और आला है, वो 3 माह का वो ले लेते हैं, ऑर्डर DC से लेते हैं नज़रबंदी का। ये भी कोई तरीका नहीं। वो नज़रबंदी के जब ऑर्डर लिए जाते हैं वो 3-3 माह के लिए उनको भेजा जाता है, जेल में भेज दिया जाता है, और फिर हर 3 माह के बाद, 1 माह के बाद उसी ऑर्डर को रिवाइज किया जाता है। यानी कि अगर किसी के खिलाफ कोई मुकदमा भी दर्ज नहीं है तो उसके खिलाफ इस तरह नज़रबंदी के ऑर्डर लेना, मेरा ख्याल है ये भी बहुत गलत है। तो जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना, ये कहते हैं कि जो लोग जराइम करें उनको चाहे जेलों में डाल दें, चाहे जिंदान में डाल दें, और जो लोग अपना किबला दुरुस्त कर चुके हैं, जो अपने गुनाहों की माफ़ी मांग चुके हैं, जिनकी सुलहें हो चुकी हैं और जो मुकदमात में बरी हो चुके हैं, उनको पुलिस को चाहिए खुदारा लिल्लाह के इनको नहीं तंग करना चाहिए। ऐसा कहना है अहमद फराज साहब का। भाईजान, आपका बेहद शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आप भी बोल दें प्लीज़। जी बिल्कुल जी, अली रज़ा शिराज़ी साहब के चैनल को आप लाइक करें और ये चैनल बार बार देखें, क्योंकि ये चैनल जो है अली रज़ा शिराज़ी जो हैं, ये पिछले कई साल से बतौर वीलॉगर काम कर रहे हैं, और आपको भी इनकी जितने भी इनकी ये प्रोग्राम करते हैं उसमें आपको कोई ना कोई अच्छी चीज़ ही मिलती होगी। बहुत शुक्रिया। आपका बेहद शुक्रिया अहमद भाई, थैंक यू सो मच।